हेलो गाइस, कोडिंग विद एआई पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो होगा वो जावास्क्रिप्ट के जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज पार्ट 23 वीडियो है। तो आज हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। मतलब कि इफ़ मीन्स कुछ भी कंडीशन हम देंगे तो उसके बेसिस पे हमको हमारा रिजल्ट देगा। मतलब कि इफ़ एल्स या इफ एल्स और स्विच केस। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे कोडिंग पे। तो पहले मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ। ये सिंपल है। आप लोग जो लोग सी प्लस प्लस या सी पहले से किया हुआ है उन लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा उन लोगों को समझने में। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर तो बहुत सारे बिगिनर्स हैं तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहले हम देखते हैं। पहले हम एक कांस्टेंट लेते हैं, सपोज प्राइस इक्वल टू 120। सपोज मैंने एक प्राइस लिया 120। तो मैं यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि यदि मैं पहले इफ एल्स दिखाऊंगा, ठीक है, बाद में इफ एल्स इफ का पार्ट आएगा। इफ एल्स ऐसे करके हम इसको दो ब्लॉक्स, इसको ब्लॉक्स बोलते हैं, इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक। तो हमने तो बुलियन वैल्यू पढ़ा था, तो ये सब दो ही वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन ट्रू या फॉल्स। यदि ट्रू है तो इफ पे हमेशा ट्रू वैल्यू हमेशा इफ पे जाता है और एल्स पे हमेशा फॉल्स वैल्यू जाता है। ठीक है, ये याद रखना। तो यदि मैं यहाँ पर प्राइस दूँ, जैसे कि मैंने बोला कि यदि प्राइस ग्रेटर देन 120 है, तो यहाँ पर एक मैसेज दे दो console.log ये हाई प्राइस है, ये आपका हाई प्राइस है। और एल्स आपका ये बेस्ट प्राइस है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोला कि यदि प्राइस का वैल्यू 120 से ज़्यादा हो तो ये हाई प्राइस रिटर्न करेगा, मीन्स कंसोल पे आपको हाई प्राइस दिखाएगा। और नहीं तो यदि ये 120 या उससे कम है तो वो बेस्ट प्राइस दिखाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कंडीशन लगा दिया। तब देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आपका बेस्ट प्राइस दिया है। क्योंकि वो मैंने प्राइस का वैल्यू दिया है 120, तो यहाँ पर 120 ग्रेटर देन 120 है तो फॉल्स है, तो इस पे हमेशा ट्रू वैल्यू जाता है। तो फॉल्स है तो इसलिए वो एल्स पे चला जाएगा। तो एल्स पे वो क्या लिखा है, एल्स पे जो कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर बेस्ट प्राइस कॉन्सोल करने को बोला है तो वो बेस्ट प्राइस कॉन्सोल कर दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका इफ एल्स। ठीक है, अब एक और है कि इफ एल्स इफ, मतलब कि यदि ये नहीं हुआ तो वो होगा, यदि ये भी नहीं हुआ तो वो होगा। मीन्स इफ एल्स इफ करके हम जाएंगे। सपोज मैं इसी को ही लेता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 420 दे रहा हूँ, या सॉरी 520 दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हाई प्राइस क्योंकि 520 120 से ज़्यादा है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होने से ये कॉन्सोल कर देगा, हाई प्राइस कॉन्सोल कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे इफ़ एल्स इफ पे। तो हमने क्या बोला कि यदि प्राइस 120 है से ज़्यादा है तो हाई प्राइस होगा। यहाँ पर मैंने एक और कंडीशन लगाया कि इफ़ एल्स इफ यदि ना भी है, यदि ये नहीं हुआ तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि यदि प्राइस इक्वल टू 120। मैंने 3 इक्वल टू दिया क्योंकि ये मीन्स वैल्यू को भी चेक करेगा और डाटा टाइप को भी चेक करेगा। आप इस पर 2 वैल्यू भी दे सकते हो, 2 इक्वल टू भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है, कोई मीन्स प्रॉब्लम नहीं होगा।
मुझे सिर्फ वैल्यू चेक करना है, ठीक है। और लास्ट में हमारा एल्स, ये बेस्ट प्राइस और ये कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लो प्राइस दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा लो प्राइस। तो अब चलते हैं हमारे, मैंने यहाँ पर 520 दिया, तो ये क्या आएगा, पहले हाई प्राइस आएगा, मैंने इसको रिफ्रेश किया, हाई प्राइस आया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, मैं इस पे 120 दे रहा हूँ, 120 दिया तो 120 पे ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने के बाद यहाँ पर आएगा, इस कंडीशन पे आएगा, तो प्राइस इक्वल टू 120, ये मैच हो गया, तो ये बेस्ट प्राइस देगा, देखिए ये बेस्ट प्राइस देगा, ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर 100 दूँ तो ये 120 से नीचे है, तो ये भी नहीं मैच हुआ, ये भी नहीं मैच हुआ, तो बाकी रहा एल्स, तो ये कुछ भी मैच नहीं होगा तो एल्स पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए लो प्राइस, ठीक है। ये रहा आपका इफ और एल्स कंडीशन, ये छोटा सा है, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है, इफ और एल्स, ठीक है। अब इफ एल्स का एक दूसरा शॉर्टकट मेथड है, इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये सिर्फ इफ और एल्स है, इफ और एल्स का छोटा सा मीन्स सिबलिंग्स है, ये इफ एल्सिफ पे एल्सिफ का नहीं है, ये सिर्फ दो ही वैल्यू चेक करेगा, मीन्स दो बार चेक करेगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। हाँ, इफ एल्सिफ पे ट्रू या फॉल्स चेक करता है, लेकिन इफ एल्सिफ पे क्या होता है कि यदि पहला इफ नहीं मैच हुआ तो दूसरा एल्सिफ पे जाएगा, यदि दूसरा भी एल्सिफ मैच नहीं हुआ तो तीसरा एल्सिफ यदि हो तो उस पे जाएगा, यदि तीसरा भी नहीं हुआ मीन्स किसी का भी नहीं हुआ तो वो एल्स पे जाएगा। तो ये टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्या टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ इफ और एल्स पे काम करेगा। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, सपोज कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 45, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, अब मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट देता हूँ x को मैं बोलता हूँ यदि नंबर ग्रेटर देन 35, तो टर्नरी ऑपरेटर लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन मार्क फिर ट्रू वैल्यू और फिर कॉलन पे के बाद फॉल्स वैल्यू, ठीक है। फिर मैं x को कंसोल कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, देखिए ये मैंने एक लाइन पे देखिए, मेरा जो इफ और एल्स यदि मैं लिखता तो मुझे 3 लाइन का या 5 लाइन का कोड लिखना पड़ता, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में हो गया, ये इफ एल्स का छोटा सिबलिंग्स है, छोटा भाई भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले कंडीशन चेक करेगा, यदि ट्रू हुआ तो ये पहला वाला रिटर्न करेगा और यदि फॉल्स हुआ ये दूसरा वाला रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे, देखिए ग्रेटर देन 35, क्योंकि ये 45 था। अब यदि मैं यहाँ पर 25 दूँ तो वो लेस देन 35 देगा, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पर 35 भी दूँ तो लेस देन 35 भी देगा, क्यों ये पहले वाला कंडीशन फॉल्स रहा, ये कंडीशन फॉल्स है तो पहले वाला कंडीशन वो नहीं लेगा, तो वो दूसरा वाला स्टेटमेंट लेगा, पहला वाला स्टेटमेंट नहीं लिया तो दूसरा वाला स्टेटमेंट ले लेगा। तो ये रहा आपका टर्नरी ऑपरेटर, मतलब कि इफ
इफ एल्स का छोटा भाई। लेकिन ये हर बार जैसे कि ये सिंगल लाइन पे जो काम हो जाता है तो उसको हम इफ एल्स पे ना करके हम टाना डिपार्टर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।